हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इससे पहले हम आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन कर चुके थे। कुछ आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो सब निकालने सीखा था। अब क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, अगर कोई मैट्रिक्स ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ट्राइंगुलर कैसी भी हो, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं, केवल उसके ऊपर जीरो हो, ऊपर ऊपर और नीचे दोनों जीरो होने चाहिए, ठीक है, केवल डायगोनल पे होने चाहिए। ट्राइंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के जीरो होने चाहिए या डायगोनल के नीचे के जीरो होने चाहिए, उसे कहते हैं हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्या वहां पे फिर क्या कहता है ये, देन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर दी डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस केस में क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज होती है वो जो डायगोनल पे लिखे होते हैं एलिमेंट, वही आइगन वैल्यूज होती हैं। देखो, इसमें आइगन वैल्यूज पूछा हमसे निकालने के लिए, कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखेंगे मैट्रिक्स किस तरह की है। अगर ध्यान से देखो, पहले उस जो डायगोनल है उसको देखना। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखोगे डायगोनल को, ये डायगोनल को पहले देखो यहाँ पे, ये डायगोनल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायगोनल के ऊपर कोई सारे जीरो है क्या, ऊपर के सारे जीरो नहीं है। यहाँ पे देखो, ये माइनस बना रहा है, तो यहाँ पे सारे वन नहीं है। लेकिन डायगोनल के नीचे देखोगे, सारे के सारे क्या बनने हैं, जीरो बनने हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप की मैट्रिक, वो कहूँ तो मैं, किस तरह की कौन सी मैट्रिक्स है, ये लोअर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि क्या बन रहा है इसमें, तुम बस ध्यान रखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अगर अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल से ध्यान रख रहे हो तो ऐसे कर लो। तो ये ध्यान से देखो, क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बनना ऊपर की तरफ, तो इसे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल मैट्रिक्स होती है तो जो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, जो जो भी एलिमेंट या जो भी नंबर डायगोनल पे हैं वो सारे होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, देखो, दो, एक तो दो लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है, माइनस का दो लिखा हुआ है और चार लिखा हुआ है। ये इसकी आइगन वैल्यूज हो गई बिना कुछ फाइंड किए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ध्यान से देखो अगले पार्ट में, यहाँ पे डायगोनल पे गए हम। डायगोनल पे जाने के बाद हमने देखा डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो बन जा रहे हैं, या डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो। तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगल हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, तो हमें पता है उसकी जो आइगन वैल्यूज है क्या होने वाली है, उसके डायगोनल। तो इस पर डायगोनल पे क्या क्या हमारा, बी सी और जीरो। तो इसके लिए आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक तो बी हो जाएगी, एक सी हो जाएगी और जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे ध्यान से देखो, केवल और केवल किस पे, डायगोनल पे एलिमेंट्स है, उसके ऊपर जीरो है, सब नीचे जीरो है। तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होती है तब भी क्या होता है, उसकी आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे, जो उसके डायगोनल पे लिखे हुए हैं, क्या क्या आ जाएगा, वन वन वन। ये इसकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, काफी सिंपल है, निकालने में कुछ ज्यादा करना है नहीं, बस ये अगर मैट्रिक्स एक बार पहचानने किस टाइप की है तो विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बढ़ते हैं आगे। देखो, आइगन पावर मैट्रिक्स ये काफी जरूरी है। इसमें पावर मैट्रिक्स के मैं बता दूं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी प्रॉपर्टी किस तरह की है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज है लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, डॉट 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 लैम्डा की पावर लैम्डा लैम्डा एन, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा किसी उसी मैट्रिक्स की हमसे कह दिया मैट्रिक्स की पावर के है, तो अगर के मतलब मैट्रिक्स की पावर दो कर दिया, तीन कर दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमसे पूछ लेगा उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अब 100 निकालने के लिए 100 बार तो मैट्रिक्स के फाइंड करेंगे नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जो अगर मैट्रिक्स की पावर के लेते हैं तो जो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं पुराने वाले मैट्रिक्स की, उसकी पावर क्या हो जाती है, के हो जाती है। तो लैम्डा वन की पावर के हो जाएगी, ऐसे करके लैम्डा टू की पावर के, लैम्डा थ्री की पावर के, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और लैम्डा एन की पावर के, ठीक है। इस तरह से होगा। अब यहाँ से देखो, आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 10 पूछा। अगर हम मुझे एक ही आइगन वैल्यूज पता चल गई, तो मैं ए की पावर 10 निकालने के लिए क्या करूंगा, जो एक ही आइगन वैल्यूज आई होंगी उसी में पावर 10 कर दूंगा, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज इसकी निकालनी पड़ेंगी, कैसे निकालते हैं, ए सॉरी ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो करके निकालते हैं, ठीक है। इस टाइप से निकालते हैं।
तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो डायनोगल है उसमें से लैम्डा माइनस कर दो, 3 माइनस लैम्डा जो डायनोगल पे लिखे हुए हैं, 2 माइनस लैम्डा, इसको मुझे क्या करना, सोल्व करना। इसका डिटरमिनेंट निकालो, इन दोनों ही मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा -3 -2 माइनस का 5 लैम्डा, 6 में से 2 गया तो बचा 4। इसके फैक्टर करो यहाँ से हमें, क्योंकि आइगन वैल्यूज चाहिए एक ही, तो ये आ जाएंगे 5, इसके लैम्डा -1 और 4 चाहिए ना मुझे, तो लैम्डा -1 लैम्डा -4, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक तो लैम्डा की 1 आ जाएगी, एक लैम्डा की 4 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझसे ए की पावर 10 के पूछे गए, तो मैं थोड़ा इसका पेज को ऊपर कर दूँ। इसको जब मैं ऊपर कर दूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ए की पावर 10 के मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए की पावर 10 के कैसे निकालूंगा मैं, जो ए मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज मेरी क्या क्या आई हैं, 1 एंड 4, ठीक है। अगर मैं ए की पावर 10 की निकालूंगा तो मेरी आइगन वैल्यूज की क्या हो जाएगी, पावर 10 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, 1 की पावर 10 तो 1 ही आने वाला, 4 की पावर 10, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इस तरह से क्या करते हैं हम, आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि ए की पावर 10 फाइंड करने जाएंगे उसके बाद आइगन वैल्यूज निकालेंगे। इसको कर लो, बस यहीं से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए हैज क्या क्या दे गिवन है मुझे, मैट्रिक्स ए हैज ए की जो आइगन वैल्यूज है क्या, एक है, दो है, एक 3 है, और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। ये दो चीजें दी गिवन है मुझे। हमसे पूछेगा आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए पूछता है तो कैसे कर लेंगे, अगर देखो मैं प्रॉपर्टी बता दूं, को ए मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज दे रखी हैं, λ1 λ2 λ3 ऐसे कर करके λn तक। तो अगर हम मुझसे ए की पावर मतलब ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज पूछा तो क्या हो जाएगा, 1/λ1 1/λ2, ठीक है। तो जो आइगन वैल्यूज है क्या आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, ठीक है, 1/λ की पावर n, ठीक है। यही काम करना। मान लो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेक्टर से λ1 के क्रॉस था x1 x2 x3 आइगन वेक्टर्स के लिए, तो λ1 के करस्पॉन्डिंग था x1, λ2 के करस्पॉन्डिंग था x2, λ3 की जगह x3, ऐसे डॉट 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 x की पावर ये लैम्डा n की जगह होगा x की पावर n। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे ना, 1/λ1 के एक्रॉस जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, x1, ठीक है। आइगन वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/λ2 के एक्रॉस क्या होगा, x2, 1/λ3 के एक्रॉस क्या होगा, λ3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आइगन वैल्यूज तो जरूर चेंज होती हैं, लेकिन क्या चेंज नहीं होता हमारा करस्पॉन्डिंग उस आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक है। आगे बस अब निकाल दो। अब इसमें क्या बचा, इस प्रॉपर्टी का ही तो यूज करना, और इसका प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा भैया, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। यहाँ पे हमें ए की जो ए मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, 2, और 2 के अक्रॉस मुझे आइगन वेक्टर कितना, -1 एंड 1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इसके आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वैल्यू इसकी 3, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना है मेरा, -1/2 एंड 1, ठीक है। अब मुझसे ए इनवर्स के लिए पूछा गया, ए इनवर्स के लिए मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा इसको पेज को ऊपर कर दो। अब ए इनवर्स के लिए निकाल दो, तो यहाँ से ए इनवर्स के लिए निकालूंगा पहले वाले के लिए, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। इसके लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या रहने वाला, सेम रहने वाला। इसके इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, जब 3 है तो के लिए कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1 में आ जाता है। आइगन वेक्टर क्या लेने वाला, सेम रहने वाला जो 3 के अक्रॉस था।
3 के करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है। ये हो जाएगी क्या, इसके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से क्या करते हैं हम, सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े। ये बस प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी याद रखो और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमसे पूछेगा 2 इंटू ए की पावर, ये ए ट्रांसपोज, फिर इनवर्स उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए इनवर्स स्क्वायर के लिए तो हम जानते हैं, ट्रांसपोज के लिए नहीं जानते, और उसके साथ कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही हो उसके बारे में नहीं पता। तो मैं बता दूं यहाँ पे, ए, यहाँ पे नोट बना के लिखो, ए एंड ए का ट्रांसपोज है सेम आइगन वैल्यूज। मतलब जो ए की आइगन वैल्यूज होंगी वही क्या होंगे, ए के ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज होंगी। सेकंड, अगर यहाँ पे सेकंड, ये पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें बता दूं, अगर मैट्रिक्स ए में मैं के का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए में मैं के का मल्टीप्लाई कर दूं, या ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, अगर ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, डॉट 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 लैम्डा एन, अगर मैं मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कह दिया के का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उसकी आइगन वैल्यूज में क्या होगा, के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के लैम्डा 2, के लैम्डा 3, डॉट डॉट के लैम्डा एन, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी में, इनवर्स के लिए मैं पिछले वाले में बता चुका हूँ, और ये पहली वाली जो थी स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर वाली के लिए नहीं बताया अभी मैंने, है ना। स्क्वायर वाली के लिए नहीं बताया अभी, हाँ बताया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी पावर होती है उसकी मैट्रिक्स ही उतना ही उसकी पावर आइगन वैल्यूज की हो जाती है। तो पहले हम अंदर वाला फाइंड करेंगे जो भी है, उसके बाद में जो मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज आएंगे उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले जो ए मैट्रिक्स है ना, इसकी आइगन वैल्यूज निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। कितना हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा, 0 2 3 माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, पेज को स्क्रॉल कर ले, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, और 2 की जीरोस की, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये किस तरह की मैट्रिक्स थी, अगर मैं बता दूं, यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। वैसे यहाँ से, यहाँ पे ये ध्यान से देखो किस तरह की मैट्रिक्स बन रही थी। ये मैं डायगोनल पर, डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हैं, तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। डायगोनल के ऊपर जीरो हो सारे या नीचे जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्राइंगुलर रहेगी। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाती है, 1 और 3। देखो यहाँ सोल्व करेंगे, अब कर ही लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ सोल्व करा, ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, जो डायगोनल थे हमारे वही आने वाले हैं। 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इजिकल्स टू 0, लैम्डा इजिकल्स टू 1 आया यहाँ से, और यहाँ से कितना आया, लैम्डा इजिकल्स टू 3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 आती है, हमें पता थी पहले। अब देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। आगे देखो, हमसे हमसे जो वैल्यू पूछ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है हमारी, यहाँ पर आया, साइड में कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 1 और 3 रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में सोल्व करने शुरू करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ए के जो ए की और ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे जो हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं, क्या 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 आई हैं, एक तो 1 आई है और 3 आई है, ठीक है। ये आई है। अब क्या करना है मुझे, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैंने बताया, अगर मैट्रिक्स में किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई होती है तो आइगन वैल्यूज में क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई। तो मैं 2 में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, आइगन वैल्यूज में 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 में 2 की करी तो 2 हो गया, और 3 में 2 की तो 6 हो गया, ठीक है। 2 ए का ट्रांसपोज तक पहुंच गए। उसके बाद क्या करना हमें, उसका इनवर्स चाहिए। तो 2 ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं, जो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं वो क्या आ जाती है, 1 अपॉन में आ जाती हैं। 1/2 हो जाएगा ये, 1/6 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है, उसका जो यहाँ तक पहुंच गए, अब क्या कर देना, स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो क्या कर देते हैं, जितना मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं क्या कर देते हैं, उस सब का, हर मैट्रिक्स जितनी पावर होती है उसी का क्या कर देंगे, उतनी पावर आइगन वैल्यूज पे चढ़ जाएगी,
तो 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/6 स्क्वायर 36। ये क्या आ जाएंगे इसकी आइगन वैल्यूज, ठीक है। आया होगा समझ। नेक्स्ट बढ़े आगे की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक प्रॉब्लम दे रखा है, अच्छा सा प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा, ध्यान से पढ़ना। मैट्रिक्स ए गिवन है और उसके आइगन वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इसके आइगन वैल्यूज गिवन है, बहुत अच्छा कर रखा है इसने, 5 और 3, 5 3 1। और इससे इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर ना वो दे रखे हैं। लैम्डा 5 के अक्रॉस ये वाला होगा 1/2 1/2 1, 3 के अक्रॉस ये, और 1 के अक्रॉस ये। इसका इनवर्स भी दे रखा है, बहुत अच्छा करा इसने, ठीक है। सब कुछ तो दे दिया। अब क्या पूछा, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट डाउन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स बताने इन मैट्रिक्स के, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज पूछ रहा है हमसे। ए इनवर्स की मैं आइगन वैल्यूज बता सकता हूँ, कब कब बता सकता हूँ आइगन वैल्यूज, बताओ। जब मुझे क्या हो, क्या जब मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता, तो ए के आइगन वैल्यूज तो मुझे पता है, ये दे रखी है, ठीक है। अगर मुझे पता है तो निकाल देता हूं मैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे मुझे ए की जो आइगन वैल्यूज है क्या क्या है, ए की आइगन वैल्यूज है, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। पार्ट ए की जो आइगन वैल्यूज है क्या क्या है, 5 3 1। इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 1/2 1, ये आ गया यहाँ पे 1 1 0, और यहाँ पे 1 - 1 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब मुझसे पूछ रहा पहला पार्ट है में ए इनवर्स के लिए फाइंड करो। ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, जो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं वो किस में आ जाती हैं, 1/में, 1/5, 1/3, और 1/1 हो जाएगा, यानी 1 ही रहने वाला। और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज तो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। 1/2 1/2 1 1 1 0 1 - 1 0, ठीक है। इसको मैं ऊपर बढ़ा दूं। तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी को ध्यान से देखो। पार्ट बी को अगर यहाँ पर पहले ध्यान से देखोगे क्या, कुछ तुम, मैंने कहा कोई भी प्रॉपर्टी ही यूज करनी है हमें, थोड़ा इसको ध्यान से देखो पार्ट ए को। और मैट्रिक्स पार्ट बी की मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखो, तो क्या सिमिलरिटी मिलेगी तुम्हें। यहाँ पे 2 है, एक सेकेंड थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पे देखो, सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स ए को देखो और इसे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 3। इसके बाद आगे देखोगे 1 1, दोनों सेम है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखोगे 3, यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। एक बढ़ गया, जैसे यहाँ पे 2 से 3 हो गया था, यहाँ पे 2 से 3 हो गया। आगे एक, नीचे डबल जीरो, उसके 5 के आगे 6। तो हम ये कह सकते हैं डायनोगोनल पे क्या जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। डायनोगोनल पे क्या एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखोगे यहाँ 2 था, तो यहाँ पे 3 हो गया। बाकी बट डायनोगोनल पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया। ऐसे ही 5 था, यहाँ पे 6 हो गया। तो डायनोगोनल पे चेंज आ रहा है। अगर डायनोगोनल पे चेंज आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैट्रिक्स ए में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैट्रिक्स ए में मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखा नहीं है 2 1 1 1 2 1 0 0 5, अगर इसमें मैं क्या कर दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर दूं इस तरह से, क्या ये मुझे सेम ही मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 3, ये 6 हो जाएगा डायनोगोनल पे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मैट्रिक्स बी है, इस वाले मैट्रिक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या ए प्लस आई हो जाएगा ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। A+I मैट्रिक्स ये बन रही है। अगर मैं इतना पता लगा लिया तो मैं क्या करता हूँ आगे, अब ध्यान से देखना। इतना पता लगा लिया, अब प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्या कर दूंगा, इसकी आइगन वैल्यूज पता कर लूंगा, ठीक है। चलो इसको नीचे ले आते हैं, A+I।
पार्ट बी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे पता लग चुका मैट्रिक्स वहां पर किस तरह की बन रही है, वो ए प्लस आई, ठीक है। तो मुझे पता है प्रॉपर्टी अगेन क्या यूज होगी, ए की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है मुझे, आई मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पता है, तो दोनों के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ए की पता, आई की पता, आई की क्या होती है, आई आई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर पता हो सबसे पहले वाले पार्ट में हम निकाल चुके हैं आइगन मैट्रिक्स इस वाली का। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, 1 1 1, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे बस। ए के आइगन वैल्यूज आई हैं हमारे पास, क्या क्या आई हैं, ए के आइगन वैल्यूज हमें 5 3 1, ठीक है, और आई की है 1 1 1, तो हर एक इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, आ, रुको एक सेकेंड, ए के आइगन वैल्यूज है 5 3 1 और आई के आइगन वैल्यूज है क्या 1 1 1, ठीक है। तो ए प्लस आई की क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 5 और 1 6, ठीक है, 3 और 1 4, और 1 और 1 2, ये हो जाएंगे इसके आइगन वैल्यू, ठीक है। और क्या पूछ सकता है भैया, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या रहेंगे, सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले हैं। तो 6 के एक्रॉस क्या रहेगा, 1/2 1/2 1, और ये इसके एक्रॉस क्या हो जाएगा 1 1 0, सेम ही रहेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो मैट्रिक्स सम है दो मैट्रिक्स का, ठीक है, क्या सेम रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं और आइगन वैल्यूज होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस आई के एक्रॉस भी जो 6 के एक्रॉस, जो पहले 5 के एक्रॉस था, 1/5 के एक्रॉस था, वो 6 के एक्रॉस रहने वाला, आइगन वेक्टर पर कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, आइगन वेक्टर सेम ही रहता है। तो ये पार्ट बी था, आगे बढ़े, पार्ट बी तक हो गया, एक पार्ट सी और देखते हैं, पार्ट सी का क्या होगा। तो पार्ट सी को देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, पार्ट सी में भी थोड़े कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखो और इस वाली मैट्रिक्स को देखो, पार्ट सी वाली को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या यहाँ पे इनवर्स है, एक तो इनवर्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक तो इनवर्स दिख रहा। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 था, अगेन ध्यान से देखो, बट डायनोवल वालों को देखो, मेरे हिसाब से 1 1 यहाँ पे भी 1 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डायनोवल वाले 2 2 0 हो गए, फिर 3 हो गया, बाकी का सब सेम है, बट डायनोवल वालों पे चेंज आया, फिर से इसका मतलब यही रहने वाला। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2 की जगह 0 हो गया, तो इसका मतलब 2 घट गया, इसमें से 2 घट गया, 5 में 2 गए 3, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है किस तरह अंदर वाली, बस इस वाली मैट्रिक्स को, इनवर्स वाली पूरे इनवर्स को नहीं, इस वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, a-2i, a-2i कर सकता हूँ ना। अगर इस क्यों कर सकता हूँ मैं 2i, यहाँ पे ध्यान से देख लो भैया, 2 1 1 1 2 1 0 0 5, यहाँ पे 2i कर लिया मैंने, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल पे जाएगा ना, -2 -2 -2, तो यहाँ पे डायगोनल वाले घट जाएंगे, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 5 में से 2 गए तो 3, तो ये सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये पूरी सी मैट्रिक्स जो बन जा रही है, a-2i का इनवर्स बन जा रही है, a-2i का इनवर्स बन जा रही है, ठीक है, a-2i का इनवर्स बन जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड कर लो, मैट्रिक्स मुझे रिलेशन पता चल चुका किस टाइप का, a-2i, ठीक है। तो चलिए बस शुरू करते हैं, अब क्या बचा इसमें, ए की आइगन वैल्यूज मुझे पता ही है, बस उसी का यूज करो। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, पार्ट सी, तो मुझे मैट्रिक्स मिली है वो a-2i का इनवर्स मिली है, ठीक है। ए की आइगन वैल्यूज मुझे पता है, और आई की 1 1 होती है, उसमें -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो उस वाले आइगन वैल्यूज में क्या हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ए की मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज पता है कितनी है, ए की आइगन वैल्यूज है मेरी 5 3 1, 2i की कितने हो जाएगा, 2i की 2i के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, -2 -2 -2, तो a-2i क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, a-2i की अभी निकाल रहे हैं, a-2i की कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 में से 2 गया,
एक माइनस दो, तो ए माइनस टू आई की आइगन वैल्यूज क्या आ गई? ये तीन आ गई, ये एक आ गई, ये माइनस एक आ गई, ठीक है। अब इनवर्स के लिए पूछा, तो इनवर्स के लिए कैसे निकालते हैं? इनवर्स के लिए कैसे निकालते हैं? ए माइनस टू आई का इनवर्स, जो भी आइगन वैल्यूज होती हैं इनवर्स के लिए क्या करते हैं, वो वन अपॉन में आ जाती हैं, तो ये वन बाई थ्री हो जाएगा, ये वन अपॉन वन हो जाएगा, ये वन अपॉन माइनस वन हो जाएगा, या इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। इससे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या रहने वाले हैं, जो थे, ठीक है, शुरू से रहे, उसी को यहाँ पे कॉपी कर दो बस। आयन वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको लिख देते हैं, क्या क्या आते हैं मैं देख लेता हूँ एक बार। वन बाई टू वन बाई टू वन, वन बाई टू वन बाई टू वन। आगे देखते हैं अगला क्या था, वन वन जीरो, वन वन जीरो। आगे क्या था, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो। ये क्या आ जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम, इस तरह की प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी ये प्रॉब्लम बचा है, इस प्रॉब्लम को चलो इसी में कर लेते हैं, ठीक है। अगले वीडियोस के लिए नहीं देखते हैं, इसी में खत्म करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स पूछा गया, थ्री ए की पावर थ्री, पाँच ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए टू आई। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले इसकी ए मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यूज पता तो हम इसकी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले डायगोनल पर गए, तो यहाँ पे देखोगे कि डायगोनल के नीचे सब जीरो, तो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, वन थ्री माइनस टू। तो इसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, पहले लैम्डा, यहाँ वन है, तो यहाँ पे पहले लैम्डा जब वन है तो इसमें लगा दो, वैन जब लैम्डा की वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसमें क्या कर देंगे, सारी प्रॉपर्टीज का भाई यूज करना, तीन, इसमें एक ही जगह बस रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जितना एक ही पावर में होता है इतना लैम्डा ही पावर में चले जाता है। और पांच इससे जो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स से उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है आइगन वैल्यूज में भी। सिक्स इंटू वन, आई की आइगन वैल्यूज होती वन है, तीन आएंगी, वन वन वन, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तीन प्लस पाँच माइनस छः प्लस दो, कितना आ गया, तीन आठ, दो, आठ में छः गए तो दो, दो और दो चार आ गया, ठीक है। पहली आइगन वैल्यूज इसकी कितनी आ गई, चार आ गई, ठीक है। आगे फाइंड करते हैं इस टाइप से, ये पहली थी, सेकंड फाइंड करो, व्हेन लैम्डा की वैल्यू थ्री हो तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी इस वाली मैट्रिक्स की, तो थ्री, थ्री की पावर थ्री, पाँच, तीन का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू थ्री और दो इंटू वन। तो ये कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करो, सत्ताईस या इक्यासी, तो ये हो गया, नौ पंजे पैंतालीस ये हो गया, और अठारह ये हो गया, और दो ये हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अठारह, पैंतालीस में से अठारह गए तो बचा ट्वेंटी नाइन, इक्यासी और ट्वेंटी नाइन हो गया कितना, इक्यासी और ट्वेंटी नाइन, इक्यासी और ट्वेंटी नाइन हो जाएगा कितना, एक सौ दस, है ना, एक सौ दस, तीन थे नौ पंजे पैंतालीस और छः थी अठारह, तो ये आ गया। इसको जो सोल्व करेंगे, मैं इसको जोड़ लेता हूँ, एक सेकेंड, इक्यासी पैंतालीस, ये आ गया छः, आठ चार बारह, और दो ऐड किया तो कितना हो जाएगा, एक सौ अट्ठाईस, एक सौ अट्ठाईस, और उसमें से अठारह घटा दो, जीरो, एक सौ दस, एक सौ दस आ गया, ठीक है, एक सौ दस आएगा। या सेकेंड आइगन वैल्यूज इसकी कितने आ गई, एक सौ दस। थर्ड वाली निकाल लो ऐसे ही, आपका लैम्डा की जगह इसमें एक को माइनस टू से रिप्लेस कर दो, इसको पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो इसमें लगा देंगे आप, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का टू, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू का स्क्वायर, पाँच
-2 का स्क्वायर 6 - 2 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 3 12, सॉरी यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, ये पावर 3 है। 3 इंटू -2 की पावर 3, तो ये -8 -24 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -24 + 20 -4, और -4 प्लस ये आगे 14 हो गया, -4 + 14 आ गया 10, ठीक है। तो ये थर्ड आइगन वैल्यूज का आ जाएगी 10। तो इस तरह से क्या करते हैं हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं इसकी, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं आइगन वैल्यूज निकालते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हमने बात कर ली। आगे हम दो प्रॉपर्टी क्या, मैंने इसी में सारी दो प्रॉपर्टीज में ही सारी प्रॉपर्टीज निपटा दी हैं, एक प्रॉपर्टी और आगे बची है, ठीक है। जो आगे हम करने वाले हैं ट्रेस और डिटरमिनेंट पे बेस्ड होती है वो, उसके बारे में अब अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।